बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको अपने शो में लंदन से खुश आमदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, आज 3 खबरों पर तफसील से बात करेंगे। पहली खबर, नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में पेश की गई। वो मतन जो मीडिया में डिस्कस नहीं किया जा रहा वो असल में क्या है और क्यों पाकिस्तान की अवाम इस मेडिकल रिपोर्ट को कभी नहीं भूलेगी, तफसील से बात करेंगे। दूसरी अहम खबर 6 जून को हमने आपके साथ शेयर की, जिसमें हमने कहा था कि जुनैद सफदर की शादी होने जा रही है और अब क्या मामला है, मरीम नवाज का ट्विटर क्यों खामोश रहा, इस पर भी मैं तफसील से बात करूंगा। और आखिर में पीडीएम का इजलास और मरीम नवाज कहां पे स्टैंड करती हैं, शहबाज शरीफ को क्या टास्क दिया गया है और इस वक्त जो सिंध में सियासत तेज हो गई है इसके मुहर्रिकात क्या हैं, तमाम बातों पर तफसील से हम रोशनी डालेंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट। पाकिस्तान की अदालतों में एक रिपोर्ट आज पेश की गई है हाई कोर्ट के अंदर और इस रिपोर्ट के मुताबिक नवाज शरीफ साहब बहुत ही बीमार हैं और वो पाकिस्तान नहीं आ सकते। ये रिपोर्ट मीडिया के अंदर कुछ हिस्सों में आपके सामने पेश की गई और फिर सोशल मीडिया के ऊपर कहीं ना कहीं एक जो है वो जलील और रुस्वा हो रही होगी, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम तो ये सोच रही है कि जनाब नवाज शरीफ साहब कहां पर हैं, वतन क्यों नहीं आते, ये वो पाकिस्तान है जिस पर वो हुक्मरानी करने का दावा करते हैं और क्यों पाकिस्तान वापस नहीं आते। इस रिपोर्ट के बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। नवाज शरीफ साहब जब ये रिपोर्ट अदालत में जमा करवाई गई, आपको याद रखना होगा नवाज शरीफ की अपील पेंडिंग है, अपील में गए हुए हैं कि मुझे बरतानिया में रहने दिया जाए और ये जो 6 महीने की तलवार है मुझे इससे अलग कर लिया जाए और मैं बरतानिया में से नहीं जा सकता, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ये जानते हैं अगर एक दफा बरतानिया से बाहर गए तो फिर वापसी का रास्ता मुश्किल हो जाएगा। पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका है, आगे उसको बढ़ाया नहीं गया, उसकी मुद्दत में इजाफा नहीं किया गया, तो ये मसाइल हैं नवाज शरीफ साहब के। अच्छा, अब ये डेवलपमेंट हुई पाकिस्तान के अंदर। यह भी याद रखिएगा व्यूअर्स कि नवाज शरीफ साहब ने, अदालत ने उन्हें कहा कि आपने अपनी बीमारी से मुतल्लिक रिपोर्ट बाकायदगी के साथ आपने अदालत में जमा करवानी है। नवाज शरीफ नवंबर 2019 में, अगर मैं गलत नहीं हूं तो बरतानिया में आए। उस दिन से लेकर आज 2 साल से जायद का अरसा हो गया। इस हिसाब से 25-26 रिपोर्ट्स अदालत में जमा करवा देनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने सिर्फ अब तक 4 रिपोर्ट्स अदालत में जमा करवाई हैं। अब क्यों जरूरत महसूस हुई, मैं पहले कह चुका हूं कि अपील पेंडिंग है और इस वक्त एक मैसेज देना बहुत ही ज़रूरी है। और दूसरी से जुड़ी खबर भी आगे चलकर आपके सामने रखते हैं कि क्यों ऐसा किया गया। अब ये रिपोर्ट आपने मीडिया के ऊपर सुनी, नवाज शरीफ साहब की एक और रिपोर्ट हाईकोर्ट में जमा करवा दी गई, नहीं आ सकते वगैरह वगैरह, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं इसके अंदर और मैंने कहा कि पाकिस्तान की अवाम और तारीख इस रिपोर्ट को कभी नहीं भूलेगी। सुनहरी हरूफ में लिखी जाएगी कि जनाब ये वो लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान को इक्तदार में रहने के लिए पहले तो भागे और इक्तदार को पाने के लिए किस तरह अपनी बीमारी को जो है वो एक इस्तेमाल किया और पाकिस्तान वो क्यों नहीं आना चाहते। वो तो कहते हैं कि बेटी कहती है कि इनकी जिंदगी की जमानत कौन लेगा, मेडिकल रिपोर्ट क्या कहती है वो भी आपके सामने रख देते हैं। इस मेडिकल रिपोर्ट में पूरी टाइमलाइन है, कौन कौन सी बीमारियां हैं, कहां कहां जान को खतरा है, कौन सा ऑपरेशन किया गया और कब से मेरे यानी जो उनका मॉलेज है डॉक्टर लॉरेंस, वो लिखता है कि कब से नवाज शरीफ उसकी निगरानी में उनके पेशेंट हैं वगैरह वगैरह। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट जो चीज़ थी, जिस बुनियाद पर मैं कह रहा हूं कि नवाज शरीफ की इस मेडिकल रिपोर्ट को पाकिस्तान की आवाम नहीं भूलेगी, इसमें लिखा गया है कि he has mentioned, डॉक्टर कह रहा है, डॉक्टर लॉरेंस कह रहा है कि he has mentioned to me that he was kept in solitary confinement for a prolonged period of time during his imprisonment। जब वो कैद में थे नवाज शरीफ साहब तो उन्हें कैद तन्हाई में रखा गया, जिससे उनकी नफ्सियाती जिंदगी मुतासिर हुई है, उनकी सेहत मुतासिर हुई है। आपको याद होगा हुसैन नवाज ने गैर रस्मी गुफ्तगू की, मैंने इसका जिक्र भी अपने व्लॉग्स में किया है और उसमें एक दोस्त सहाफ़ी हमारे अच्छे हैं, ठीक है, ताल्लुक उनके साथ अच्छा है, लेकिन उन्होंने जो मशवरा दिया आज उस पर अमल किया जा रहा है। वहां पर कहा कि नवाज शरीफ साहब की साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग करवाई जाए कि जेल के अंदर उनके साथ किस तरह का सलूक किया गया और कैद तन्हाई में रहने से उनकी जिंदगी पर और उनकी नफ्सियात के ऊपर और नफ्सियाती जो सेहत है किस तरह मुतासिर हुई है, इसके हवाले से भी कुछ करना चाहिए। और हुसैन नवाज ने हंसते हुए कहा कि हाँ, ये तो आपने बहुत अच्छा मशवरा दिया है। तो वो मशवरे काम आ रहे हैं आज और नवाज शरीफ साहब ने इसका हवाला भी दिया और इसके ऊपर फिर डेविड जो लॉरेंस साहब हैं वो क्या कहते हैं वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं। वो ये कहते हैं
कि during the COVID crisis he was managed medically and was under my surveillance and follow up for his persistent symptoms. He should now proceed with his coronary angiography and possibly angioplasty. ये लिखा जा रहा है कि अब इसे हम कंटिन्यू करेंगे क्योंकि कोविड-19 की सिचुएशन थी। और फिर वो ये भी कहता है कि इन्हें लोगों में जाकर बैठना नहीं चाहिए, लोगों से दूर रहें। उस पर भी मैं आगे चलकर बात करता हूं क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग उन्होंने इस हवाले से लिखा। और व्यूअर्स, जिस नुक्ते की तरफ मैं बार बार एम्फसाइज कर रहा हूं, डॉक्टर ने क्या लिखा है कि ही हैज मेंशन्ड टू मी दैट ही वाज केप्ट इन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट फॉर अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग हिज इम्प्रिजनमेंट इन पाकिस्तान। इफ दिस वाज ट्रू, अगर ये सच है, आई शेयर हिज कंसर्न that this could have contributed negatively towards his health। वो ये कह रहे हैं कि मैं यहां लिख रहा हूं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने अपना जो कंसर्न है वो शो किया है कि उनकी सेहत को खराब होने में जो सबसे बड़ी वजह है वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट थी, कैद तन्हाई थी। व्यूअर्स, ये हालात हैं इस मेडिकल रिपोर्ट के। और फिर आगे नवाज शरीफ के हवाले से उन्होंने लिखा कि उन्हें यहाँ पे रहना चाहिए जहाँ पे उनका मुस्तकिल इलाज होता रहा और वो फैसिलिटीज़ जो यहाँ पर मौजूद हैं उसे पूरी तरह अवेल करना चाहिए। फिर वो ये भी कहते हैं कि चूंकि उनकी जो सेहत है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और कोविड का रिस्क है, ही शुड बाय ऑल मीन्स अवॉइड ट्रैवलिंग एंड ऑल visiting public places like airports, aircraft, etc. He should also stay in close proximity to the healthcare facility where he has been getting his treatment until the COVID-19 threat is over and his health problems are better. पहले तो बात याद रखें, नवाज शरीफ साहब की बहुत सारी वीडियोस आपके सामने हैं, बाहर निकलते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों के घरों में जाते हैं। दिस इज समथिंग रियली इंटरेस्टिंग। वो शख्स जो बहुत ही वनरेबल हो, जैसे बहुत सारी बीमारियां हैं, वो लोगों के घरों में जाकर वहाँ पर 30-35 लोगों के हिसार में नहीं बैठता, गाड़ियों का काफिला बनाकर जाते हैं। फिर जब वो अपने ऑफिस से बाहर निकलते हैं तो भी इर्द गिर्द लोग उनके होते हैं। फिर वो वॉक करने भी जाते हैं, फिर वो रेस्टोरेंट्स में भी जाते हैं, फिर वो लोगों को मिलते भी हैं। और फिर ये सब बातें मुझे ये समझ नहीं आती कि डॉक्टर साहब को नज़र नहीं आती, उनको तो खैर नज़र आ रही होंगी, लेकिन पाकिस्तान की कौम भी नहीं देख रही है। तो व्यूअर्स, ये हकीकत है इस मेडिकल रिपोर्ट की जो अब मंजर आम पर आई है। दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद होगा कि 6 जून को हमने जुनैद सफदर के हवाले से खबर आपके साथ शेयर की, हमारे ज़राए बता रहे थे और बिल्कुल आज सच साबित हुए। नवाज शरीफ के नवासे जुनैद सफदर की शादी लंदन में तय पाई। उस वक्त इसको एक बुनियाद बनाया जाना था बरतानिया आने के लिए, और आज मैंने उस वक्त भी ये कहा था कि इसे इस्तेमाल किया जाएगा। क्या कहा था उस वीडियो के अंदर, छोटी सी मैं आपको दिखा देता हूं और फिर उसके बाद हम कमेंट कर लेते हैं। जुनैद सफदर, मरियम नवाज साहिबा के बेटे की शादी की बात जो है वो चल निकली है और कहा यह जा रहा है कि इस चीज़ को इसी महीने जो है वो तय पाई है। लेकिन जब हमने कंफर्मेशन के लिए खानदान के कुछ लोगों से बात की, बहुत ही करीबी लोगों से, तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। तो व्यूअर्स, आपने सुना, ये वो वीडियो थी जो हमने उस वक्त बनाई थी। याद रखिएगा, जुनैद सफदर के इस मामले को पहले भी कंसिडर किया गया था वकला की टीम की तरफ से कि एक तो मरीम नवाज ने कहा था कि उनकी सर्जरी है, जो सर्जरी अभी तक नहीं हुई। फिर उन्होंने कहा ये इन मेकिंग थी ये बात कि इसको बुनियाद बनाकर बाहर आया जाएगा। लेकिन शहबाज शरीफ के केस का क्या हुआ, रातों रात जाने की कोशिश की, पूरी कौम ने देखा और एक रुकावट लगा दी गई, रोक दिया गया। शहबाज शरीफ वापस पाकिस्तान से यहां पर नहीं आ सके। तो जब उन्होंने हालात ये देखे तो ऑब्वियसली मरीम नवाज का बाहर आना नामुमकिन था। खामोश रही, बोली नहीं, डील चल रही थी, लोग यही कहते हैं और जराए भी हमारे यही बताते हैं। अभी भी कुछ अरसे से जो मरीम सफदर साहिबा हैं खामोश रही, लेकिन अब उन्होंने खामोश तो नहीं रही, अब उन्होंने एक जो अपने सोशल मीडिया के ऊपर एक ट्वीट किया और अपने बेटे का कार्ड शेयर किया है। और उसमें वो कहती हैं कि इससे पहले भी सूरत हाल मेरे सामने थी जब मैं अपनी वालदा को छोड़कर आई, और अब भी मुझे अपने बेटे के निकाह में शामिल होने की इजाज़त नहीं दी जा रही, और इस हुकूमत से मैं कभी भी तकाजा नहीं करूँगी। तकाजा वो कर चुकी हैं। हमारी खबर ये है कि वो तकाजा वो कहीं ना कहीं पावरफुल जो कॉरिडोर्स हैं पाकिस्तान के, उनसे रिक्वेस्ट कर चुकी कि खुदारा मुझे जाने दिया जाए। इसलिए कुछ लोग ये कह रहे थे कि खामोशी क्यों है। याद रखें, जब कुछ इन्होंने हासिल करना होता है, नवाज शरीफ समेत, तो ये खामोश हो जाते हैं, और जब इन्हें किसी तरह से कोई इनकी बाजू नहीं पकड़ता, ये बोलना शुरू कर देते हैं। तो कुछ ऐसा ही हुआ है व्यूअर्स। मरीम नवाज अब बोलेंगी, दोबारा बोलेंगी, और याद रखिएगा जिस तरह ट्वीट के ऊपर, ट्विटर पे उन्होंने लिखा कि मैं अपने बेटे की निकाह में शामिल नहीं हो सकती, और
सिंपैथीज गेन की जाएंगी लोगों के दरमियान जाकर कि देखें हम तो वो लोग हैं आपके लिए कुर्बानियां दे रहे हैं, मां को मरता हुआ छोड़कर आ गए आपके लिए, पाकिस्तान के लिए। नवाज शरीफ साहब जेल से बाहर चले गए अपना इलाज करवाने पाकिस्तान के लिए, और बेटे के निकाह में शामिल नहीं हो सकी पाकिस्तान के लिए। तो ये बयानिया व्यूअर्स अब ये चलेगा और आप इसका अरूज भी देखेंगे इस बयानी का, और अब जवाल भी देखेंगे। खैर मैं तो जवाल देख रहा हूं, अरूज कुछ और लोगों को नजर आ रहा है। व्यूअर्स टाइम की किल्लत है, लेकिन मैं जाते जाते आपके सामने पीडीएम की हकीकत भी रख दूं। नवाज शरीफ साहब ने फोन किया था शहबाज शरीफ साहब को और राब्ता हुआ और पीडीएम का लायामल जो है वो तय करने के लिए कहा गया। याद रखिएगा फजल रहमान साहब ने रुख कर लिया है अब सिंध का अगले दिनों में, और बल्कि अब ये सिलसिला शुरू हो चुका है मिशन सिंध। और वो ताकतें जो पाकिस्तान के इक़्तिदार के साथ चिमड़ी हुई हैं अपनी पॉलिसीज और माफियाज के सहारे, अब उन्होंने मुकम्मल तौर पर एक्टिव हो गई हैं। और सिंध के अंदर आपको बहुत सारी डेवलपमेंट्स होती हुई नजर आएंगी, क्योंकि वफाक का पूरा जोर इस वक्त सिंध की तरक्की के हवाले से है। और इस हवाले से एक इंपॉर्टेंट खबर भी आपके सामने रख देता हूं कि वफाक कितना इंटरेस्ट ले रहा है कराची के अंदर। कराची के हजारों मकीनों का 26 साल बाद दरीना मसला जो है वो हल हुआ, और इमरान खान ने पाकिस्तान क्वार्टर कराची के मकीनों को 54 साल लीज दे दी है। और जो पैसे इसमें इन्वॉल्व हुए हैं, और याद रखिएगा ये मामला 1995 से ज़ेर इल्तवा था, इतने सालों बाद यहाँ के लोगों को इंसाफ मिला है। और वफाकी हुकूमत ने 413 मिलियन रुपए अदा करके पाकिस्तान क्वार्टर्स की ज़मीन की लीज जो है वो करवाई है। एक खुशाइन इकदाम है, और इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आपको वहाँ पर नजर आएंगे। और यही तकलीफ है सियासी कुव्वतों को, अपोजिशन को, जिन्होंने अब अपना रुख जो है वो सिंध की तरफ कर लिया है। मुहर्रम की वजह से एक्टिविटीज़ नहीं होंगी, लेकिन याद रखिएगा पीडीएम दोबारा बिलावल साहब जो हैं वो कोशिशें कर रहे हैं कि राब्ते में हैं कि किसी तरह शहबाज शरीफ को ऑन बोर्ड ले लिया जाए और बाकी लोगों को ऑन बोर्ड लेकर जो इनके जो पार्लियामेंट के अंदर हैं और सियासत की जाए। और ऑफर भी करा दी है कि भाई हम तो तैयार हैं, और अगर आप तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए तैयार हैं तो हम अपने तमाम लोग आपको दे देंगे और तहरीक अदम एतमाद लाएं। ये वही खेल है जो जरदारी साहब ने पहले खेला, बिलावल भी अब खेल रहे हैं, लेकिन इसका अंजाम भी यही होगा। फिर जी हमारी आज की वीडियो थी, अपने कमेंट्स हमें जरूर भेजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।